दोस्तों, इंडो इस्लामिक कल्चर हम इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं और आप लोग भी इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि हमेशा हमेशा के लिए ये याद हो जाए। इसको जीके समझे या इंडो इस्लामिक कल्चर समझे या अपना इस्लाम के बेसिक समझे, ये सब एक ही चीज़ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज में इंडो इस्लामिक कल्चर की ज़रूरत पड़ती है। क्लास 11th में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन रखता है, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, एक एक नंबर की अहमियत बहुत है। तो 2013 का क्वेश्चन पेपर इसमें सॉल्व करेंगे बहुत प्यार से। तो पेन उठा लीजिए और पेपर उठा लीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो देखने का तभी फ़ायदा होगा जब आप पेन और पेपर उठाएंगे। नहीं तो अगर मजाक में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लेना है तो मोस्ट वेलकम, आप वीडियो को आगे देखते रहिए। नहीं तो अगर आपको सीरियस लेना है तो पेन और पेपर उठा लीजिए और जो मैं कहता हूं उसको लिखिए, नोट्स बनाइए। यूट्यूब और गूगल क्रोम का इस्तेमाल करके नोट्स बनाइए, जो कि एग्जामिनेशंस में आपको अपना हैंड राइटिंग का नोट्स बहुत काम आता है। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं कि हु डिड डिस्ट्रॉय द सीट ऑफ नक्शबंदी इन ऑर्डर ऑफ सरहिंद। अब यहां देखिए, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना हो गया, सीट ऑफ नक्शबंदी। अब नक्शबंदी क्या था? एक जैसे तुगलक वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, मुगल वंश हो गया, तो ये सब उसी तरह नक्शबंदी था। तो सीट ऑफ नक्शबंदी को बर्बाद कर दिया इन सरहिंद। सरहिंद एक जगह का नाम है। किसने किया? ब्रिटिश ने किया, हिंदू ने किया, सिख ने किया या राइवल मुस्लिम सेक्ट्स ने किया? तो पहला का आंसर है सिख। अब सिख में किसने किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए गूगल क्रोम पे आपको ले जाते हैं और बंदा बहादुर जी के बारे में बताते हैं। तो बंदा बहादुर जी जो कि गुरु गोविंद जी के फॉलोअर थे, यानी ये गुरु मानते थे गुरु गोविंद सिंह जी के, जो कि पटना में उनका स्थित है। पटना के रहने वाले थे गुरु गोविंद सिंह जी, तो उनके अनुयायी थे। तो बंदा बहादुर सिंह ने बदला लिया और जो ये नवाब थे उनको बिल्कुल वजीर खान साहब को बर्बाद कर दिया। गवर्नर थे सरहिंद को, इनको बर्बाद कर दिया। किसने? बंदा बहादुर सिंह ने। तो बंदा सिंह बहादुर जो थे वो गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी थे और इन्होंने इसलिए किया कि वजीर खान जी थे, उन्होंने क्या किया था? गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को कत्ल किया था। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को कत्ल किया था, इसीलिए क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के ही ये भक्त थे। कौन? बंदा बहादुर सिंह। तो बंदा बहादुर सिंह जी जो थे गुरु गोविंद सिंह के भक्त थे, तो गुरु मानते थे, इसीलिए वजीर खान को इन्होंने पस्त किया और जो इनका जो रियासत चलती थी उसको बर्बाद कर दिया। तो सरहिंद जगह का नाम था, जो कि गवर्नर थे वजीर खान, इनको बर्बाद कर दिया बंदा बहादुर सिंह ने, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को इन्होंने वजीर खान ने कत्ल किया था। और बंदा बहादुर सिंह जो थे वो शुरू में हिंदू थे, लेकिन बाद में सिख में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, तो बंदा बहादुर सिंह के बारे में पढ़िएगा। सरहिंद एक जगह का नाम है, इसके बारे में पढ़िए, नोट्स बनाइए। गुरु गोविंद सिंह के बारे में कम से कम कब पैदा हुए, कब इनका इंतकाल हुआ, मतलब देहांत हुआ, और इनके बेटों को कत्ल किसने किया था, और बेटों को कत्ल करने के जुर्म में वजीर खान को किसने पस्त किया, मार दिया। तो बंदा सिंह बहुत मजबूत सिख लड़ाकू थे और एक्चुअल में हिंदू थे, बाद में सिख में कन्वर्ट हो गए थे। तो देखिए एक क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल कब हुआ? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इंतकाल 1236 में हुआ। अब इनकी पैदाइशी कब हुई थी वो जान लेते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पैदाइशी 1143 में हुई थी, 1143 में हुई थी और 1236 में इंतकाल हुई थी। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो ईरान के रहने वाले थे। कहाँ का? ईरान के रहने वाले थे, लेकिन इनका जो देहांत हुआ, इंतकाल हुआ, वो अजमेर शरीफ में। तो अजमेर शरीफ राजस्थान में है, जिसको बोलते हैं ख्वाजा गरीब नवाज या सुल्तान हिंद या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 2-3 नाम है, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज या मोइनुद्दीन चिश्ती या सुल्तान हिंद। ठीक है, और रहने वाले थे अजमेर का। इंतकाल हुआ कहाँ पे? अजमेर शरीफ दरगाह के पास। कहाँ पे? अजमेर में। ठीक है, तो आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म है 1143 में, इंतकाल 1236 में। तो याद होना चाहिए, 11.5 याद रखिएगा, 12.5 याद रखिएगा, तो लगभग आप समझ सकते हैं 1150 में पैदा हुआ, 1250 में इंतकाल हो गया, तो लगभग रहेगा, तो आपको याद होगा। यही वीडियो का मेरे देखने का फ़ायदा है कि आपको बीच बीच में टिप्स भी बताते रहता हूँ। एंग्लो अरबिक कॉलेज वाज एस्टेब्लिश इन।
अब एंग्लो अरबिक कॉलेज है, कहाँ पे है, जैसे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो एक साइड है पहाड़गंज और दूसरे साइड है अजमेरी गेट। तो जब आप अजमेरी गेट के साइड उतरते हैं तो वहाँ से सामने एक स्कूल दिखता है, लाल कलर का पेंट होता है जैसे कि लाल किला है, वही स्कूल है एंग्लो अरबिक कॉलेज, जो कि दिल्ली में 1825 में वो स्कूल बनाई गई थी। अभी दिल्ली सरकार का वो स्कूल है जिसका नाम है एंग्लो अरबिक कॉलेज। उसमें कुछ डीयू के भी कॉलेजेस का पार्ट है। तो एंग्लो अरबिक कॉलेज जो है वो दिल्ली में 1825 ईस्वी में स्थापित की गई थी। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में आप अजमेरी गेट साइड उतरेंगे तो आपको एंग्लो अरबिक स्कूल दिख जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का आंसर डी है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ कि सल्तनत पीरियड इन मुस्लिम इंडिया हिस्ट्री वाज, सल्तनत जो पीरियड था कब से कब तक था। ठीक है, तो सल्तनत पीरियड जो चला है मुस्लिम इंडिया हिस्ट्री में, तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है सी, 1206 से लेके 1526 में। उसके बाद मुगल आए, बाबर जो आए हैं 1500 के बाद, तो 1200 से लेके 1500 के बीच में सल्तनत चला है, मुसलमान राज किए हैं, इनका सल्तनत चला। उसके बाद मुगल आए हैं जो कि लोधी को नस्ते नाबूद करके वो बाबर ने कब्जा किया। तो बाबर से पहले वो सल्तनत पीरियड था 1206 से लेके 1526। उसके बाद बाबर, उसके बाद बाबर के बाद आप जानते हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, उसके बाद फिर अंग्रेज आ गया। तो क्वेश्चन 4 का आंसर है सी। कुतुब मीनार इन दिल्ली इज लोकेटेड नेक्स्ट टू, देखिए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है कुतुब मीनार के कैंपस में है, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के बारे में ज़रूर आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के बारे में ज़रूर नोट्स बनाइएगा। क्वेश्चन 5 का जो आंसर है ए है। छठवां देखिए, हु वाज द एडिटर ऑफ हमदर्द। अब हमदर्द यहाँ लोग दवाखाना समझेंगे, हमदर्द यूनिवर्सिटी समझेंगे। हमदर्द एक न्यूज़पेपर था जिसको शुरू किया था मोहम्मद अली जौहर साहब ने। तो हु वाज द एडिटर ऑफ हमदर्द, हमदर्द एक न्यूज़पेपर था और उसको शुरू किया था मोहम्मद अली जौहर जी ने। तो क्वेश्चन 6 का आंसर बी है। मोहम्मद अली जौहर पहले एएमयू के मतलब संघर्ष में थे कि एएमयू और बड़ा बने। बाद में इन्होंने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें इन्होंने भाग लिया और एएमयू को छोड़ के जामिया मिलिया इस्लामिया का एस्टेब्लिशमेंट किया। किसने? मोहम्मद अली जौहर जी ने। इसलिए जामिया का जो कैंपस है उसका जो रोड है उसका नाम ही है मोहम्मद अली जौहर मार्ग। जो जामिया में जुलेना से लेकर बटला हाउस तक जो रोड है उसका नाम है मोहम्मद अली जौहर मार्ग। जहाँ पे जामिया है, जामिया जिस रोड पे है उसका नाम ही है मोहम्मद अली जौहर मार्ग। तो मोहम्मद अली जौहर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में खिलाफत मूवमेंट में शामिल हुए, देश के आज़ादी में शामिल हुए, तो ब्रिटिशर्स की ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, अंग्रेजों की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, तो उसको बाइकआउट करने के लिए जामिया गैंग में शामिल हो गए। तो एडिटर ऑफ हमदर्द का एक न्यूज़पेपर था, उसका एडिटर थे मोहम्मद अली जौहर साहब। 7वां क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉट कंपाइलर ऑफ हदीस। हदीस में कंपाइल करने में कौन कौन शामिल थे, और कुरान शरीफ के कंपाइल करने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 और कौन लोग थे, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप मोहम्मद अली जौहर के बारे में नोट्स बनाइएगा। इसके बाद आप ज़रूर कंपाइलर ऑफ हदीस और कंपाइलर ऑफ कुरान, इसके बारे में ज़रूर आप नोट्स बनाइएगा कि कौन कौन लोग शामिल थे जो हदीस को कंपाइल किए, हदीस को लिखे, हदीस को बनाए, कौन कौन लोग थे। तो ये आप नोट्स बनाइएगा। दूसरा नोट्स ये रहेगा कि कौन कौन लोग शामिल थे कुरान शरीफ को कंपाइल करने में। कोई लिखता था, कोई सुनता था, कोई एक सीक्वेंस में बनाता था। तो कुरान और हदीस का कंपाइल करने में कौन कौन थे उसमें शामिल, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसका नोट जरूर बनाएंगे ना, आप जरूर बना लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो है ए, शाह वलीउल्लाह। ये शामिल नहीं थे, बाकी इमाम नसाई, इमाम मलिक, इमाम अबू दाऊद और बुखारी शरीफ भी इसमें शामिल है। तो जो हदीस लोग बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद 200 साल बाद हदीसें लिखी गई हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 200
200 साल बाद हदीसें लिखी गई हैं। तो हदीस कौन कौन, जैसे इंडियन मुस्लिम ज़्यादातर बुखारी शरीफ को फॉलो करता है, शाह वलीउल्लाह जो थे वो हदीस का कंपाइलर नहीं थे, बाकी इमाम मलिक, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, ये सब हदीस को कंपाइल किए थे। ठीक है। क्वेश्चन 8 देखिए, हु डिड लीड प्रेयर इन प्रोफेट मोहम्मद लास्ट डेज। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनका इंतकाल होने के पहले कौन उनके साथ साथ रहे थे, तो अबू बकर साहब का नाम आता है। क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो है ए, अबू बकर साहब ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लास्ट दिनों में उनके साथ थे। कि कौन थे? अबू बकर। क्वेश्चन 9 देखिए, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश, समझाने के बावजूद भी 10 मिनट में 10 क्वेश्चन फिनिश, बाकी आप तो उस दिन 5 मिनट में करके आएंगे, ये मेरा वादा है। आफ्टर कंकरिंग मक्का, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट द मक्कन अनबिलीवर्स। देखिए, मक्का मदीना में लड़ाई हो गया था, मक्का वाले चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना माने, तो इसलिए इनको बहुत पीटते थे, मारते थे, तो अति कर दिए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कौन? मक्का वाले। ठीक है। तो मक्का एक शहर के नाम है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी, मतलब वहाँ से, अब जैसे देखते हैं कि रोहिंग्या में प्रॉब्लम आता है तो वहाँ से छोड़ के लोग भागते हैं, सीरिया में प्रॉब्लम आता है तो छोड़ के भागते हैं, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम आता है तो छोड़ के भागते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम्स आता है, दंगा फसाद हो जाता है तो लोग छोड़ के भागते हैं। उसी तरह मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ था, तो मक्का छोड़ के लोग भागे थे। लेकिन मक्का में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम को नहीं मानने वाले थे, बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को जीत लिया। ठीक है। मक्का को जीत लिया और मक्का के जब राजा बने तो जितने भी वहां इनको मारे थे सबको इन्होंने क्या किया? जेल भेज दिया, मार दिया या भगा दिया, क्या किया? माफ कर दिया। तो यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अच्छी गुण है, सबसे अच्छी कैरेक्टर है, सबसे अच्छे संस्कार है, सबसे अच्छे उनके अखलाक है कि जो उनके साथ गलत भी किया उनको भी उन्होंने माफ कर दिया। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है वो डी है, पार्डन कर दिया, माफ कर दिया। मक्का के जो नहीं मानने वाले थे, नहीं मानने वाले को काफिर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काफिर, काफिराना सा है, मतलब अनबिलीवेबल है, जो विश्वास लायक नहीं है, जो भगवान को नहीं मानता है उसको काफिर बोला जाता है। तो दुनिया में जितने भी धर्म वाले हैं सब भगवान को मानते हैं किसी न किसी रूप में। जो नास्तिक लोग हैं, जो बिल्कुल नहीं मानते हैं कि कोई गॉड है, कोई अल्लाह है, कोई भगवान है, उसी लोगों को काफिर बोला जाता है, जो ऊपर वाला पे बिलीव नहीं करता। तो मुझे लगता है पूरी धरती पे ज़्यादातर लोग कोई ना कोई भगवान को मानता है, कोई राम भगवान को मानता है, कोई गुरु गोविंद सिंह को मानता है, कोई क्रिश्चियंस को मानता है, कोई आग को मानता है, किसी न किसी भगवान को मानता है। तो वो सारे काफिर नहीं है, वो सारे बिलीवेवर है। काफिर वो होते हैं जो अनबिलीवेबल होता है। मक्का के काफिरों को सब माफ कर दिया था किसने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मक्का को जीतने के बाद जब मक्का के भी हेड हो गए तो क्या किए? बहुत लोग आज के ज़माने में क्या करेंगे, यार मक्का वाले मारे हैं, चलो हम मार के आते हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था, संस्कार था, उनका सोच था कि नहीं, माफ़ कर दो यार, इंसान है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, तो माफ़ कर दिया उन्होंने। क्वेश्चन 9 का डी। 10 देखिए, अब्दुल मुतल्लिब वॉज अ प्रोफेट। अब मुतल्लिब है, तालिब रहता तो चचा होता, अब मुतल्लिब है तो ग्रैंड फादर। तो 10वां का आंसर डी है। मैं पहले लेक्चर में आपको बताया था कि तालिब और मुतल्लिब में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। ये क्वेश्चन आता है कि दादा कौन थे, चचा कौन थे। उनके निकाह में शामिल उनके चचा थे, चचा ही गार्जियन बने थे। ठीक है। दादाजी का इंतकाल के बाद, इनके दादाजी का भी इंतकाल हो गया था, तो चाचा ही सब चीज़ देखें, तो वो उनका था अबू तालिब। और इनका उसमें एमयू लग जाएगा, मतलब मुतल्लिब जो हो जाएगा वो दादा हो जाएंगे। मतलब दादा वाला जो लेटर है वो ज़्यादा है और चाचा वाला सिर्फ तालिब है, यहीं तक चाचा सीमित है, और इसमें थोड़ा और मिला देंगे तो दादा हो जाएगा। ये याद करने का टिप्स ट्रिक्स है। तो 10वां का क्वेश्चन क्या हुआ? ग्रैंड फादर। 10वां का डी। इसी तरह हम लोग करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट करेंगे। उसके बारे में गूगल क्रोम पे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में जो भी भाषा आपको कंफर्टेबल लगता है, जिस भाषा में आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर पे अरबिक भाषा में भी आप पढ़ सकते हैं, चाइनीज़ भाषा में पढ़ सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर पे हर भाषा से एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट हो जाता है, तो भाषा का कोई दिक्कत नहीं है। आप गूगल क्रोम और यूट्यूब पे आराम से जो जो चीज़ें बताया है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसा ही यूजफुल वीडियो के साथ और पूरे डिटेल इंडो इस्लामी जीके के साथ। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।